सो चैप्टर का क्विक रिवीजन हम लोग करेंगे फोर्स एंड प्रेशर का। ऑलरेडी हम लोग इस चैप्टर का डिटेल्स में लेक्चर कर चुके हैं। अगर आपने डिटेल्स में कर लिया है तो ये चैप्टर आपको तेज़ी से समझ में आ जाएगा। 15 मिनट के अंदर इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। 15 मिनट में इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, रिवीजन है, क्विक रिवीजन है। क्विक रिवीजन में देखो फोर्स एंड प्रेशर क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं। एक तो मोमेंट ऑफ फोर्स पढ़ने वाले हैं। मोमेंट ऑफ फोर्स का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल अगर आप डोर ओपन कर रहे हो, ठीक है, डोर ओपन करते हो तो आपको जो उसमें जो फोर्स आप अप्लाई करते हो उससे उसको टर्न करने के लिए, क्योंकि हम रोटेट कर रहे हैं ना, हम डोर को ओपन करते क्या करते हैं? रोटेट करते हैं। तो मोमेंट ऑफ फोर्स कहाँ मिलता है? जहाँ पर कोई एक पॉइंट से एक्सिस, मतलब एक्सिस है उसमें एक्सेल लगा हुआ है या फिक्स पॉइंट है, एक पॉइंट क्या फिक्स है, तो वहाँ से रोटेट करेगा। अगर यहाँ फिक्स पॉइंट है तो यहाँ से रोटेट करेगा, तो इसे बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला क्या है? मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला, मोमेंट ऑफ फोर्स का मतलब टॉर्क, मोमेंट ऑफ फोर्स का मतलब टॉर्क। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या है बोलो? यहाँ लिख दो टॉर्क ताकि समझिए आपको। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बस ऐसा वर्क का फॉर्मूला था ना, वर्क का फॉर्मूला क्या था? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो इसका फॉर्मूला क्या? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसमें भी वही सेम यूनिट है, इसमें भी न्यूटन एंड मीटर ही है। फोर्स हो गया न्यूटन और डिस्टेंस हो गया मीटर। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, लेकिन इसमें इस यहाँ पर न्यूटन मीटर को जूल नहीं बोलोगे आप, न्यूटन मीटर ही बोलोगे। ठीक है, और वहाँ पे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट जो वर्क का फॉर्मूला, वहाँ पे न्यूटन मीटर को जूल आप कहते हो, यहाँ पे जूल नहीं कहोगे, न्यूटन मीटर कहोगे। टॉर्क है, टॉर्क मतलब जहाँ पे टर्निंग इफेक्ट हो, दरवाज़ा खोल रहे हैं, स्क्रू ड्राइवर से स्क्रू खोल रहे हैं। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ेंगे। छोटा सा मतलब इजी सा टॉपिक है। फोर्स दिया होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया होगा, बोलेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स निकालो, या फिर आपको हो सकता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस मोमेंट ऑफ फोर्स दिया दिया हो, बोलेगा कि बताओ अच्छा फोर्स कितना लग रहा है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हो तो डिस्टेंस इधर आके डिवाइड हो जाएगा, या सब टाइम डिस्टेंस पूछ लेगा तो फोर्स इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये तो एक बेसिक मैथमेटिक्स होगी। ठीक है, इसके बाद प्रेशर का फॉर्मूला हमें पता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो तो प्रेशर की यूनिट क्या होती है? पास्कल। क्या होती है? पास्कल। और इसकी मतलब ओपन यूनिट रखोगे, फंडामेंटल से जाओगे तो फोर्स का होता है न्यूटन और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, है ना। फोर्स का न्यूटन ऊपर लिखा मीटर, तो न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, या फिर बोलोगे पास्कल, या फिर क्या बोलोगे? पास्कल। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा ना कि जैसे कोई फॉर्मूला है, जैसे ये कि वो बोलेगा कि एक टॉर्क का बताओ, ये व्हाट इज वन टॉर्क, तो वो सिंपल है। वन टॉर्क मतलब एक न्यूटन फोर्स, एक मीटर डिस्टेंस, है ना। व्हेन वी आर अप्लाइंग वन न्यूटन फोर्स बाय वन मीटर परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज कॉल्ड वन टॉर्क, है ना। तो फॉर्मूला तुम्हें सब कुछ बता देगा, फॉर्मूला डेफिनेशन बता देगा, फॉर्मूला कॉन्सेप्ट बता देगा, फॉर्मूला तुम्हारा रीजनिंग बता देगा, सब कुछ फॉर्मूला बता देगा। अब जैसे यहाँ पर बोलेगी बताओ एक पास्कल का मतलब बताओ क्या है, व्हाट इज वन पास्कल, तो वन पास्कल क्या हुआ? वन पास्कल, बोले वन पास्कल को डिफाइन करो। वन पास्कल प्रेशर मतलब क्या हुआ? वन न्यूटन फोर्स अपॉन एरिया मतलब वन मीटर स्क्वायर। व्हेन वी आर अप्लाइंग फोर्स ऑन वन स्क्वायर मीटर एरिया, वी आर अप्लाइंग वन न्यूटन फोर्स वन स्क्वायर एरिया ऑन वन स्क्वायर एरिया, बस यही हो गया, वन पास्कल हो गया बस। तो ऐसे थ्योरीज को याद नहीं करना होता, फॉर्मूला समझना होता है, फॉर्मूला तुम्हें सब कुछ बता देगा। ठीक है ना, फॉर्मूला तुम्हें सब कुछ बता देगा। ठीक है, इस पे रीजनिंग बहुत सारी आती है। अब फॉर्मूला और भी बहुत सारी चीजें बता रहा है सर, और क्या चीजें बता रहा है फॉर्मूला? फॉर्मूला ये बता रहा है आपका कि मोमेंट ऑफ फोर्स दैट इज टॉर्क क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब इसके फैक्टर कौन से हो गए? फैक्टर क्या होगा इसके? फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस टॉर्क का फैक्टर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना, दोनों न्यूमरेटर में ही ऊपर ही इक्वल टू से अगर कंपेयर करो, यानी फोर्स और टॉर्क में क्या रिलेशन हुआ? डायरेक्ट। परपेंडिकुलर डिस्टेंस टॉर्क का क्या रिलेशन हुआ? डायरेक्ट। यानी कि तुम फोर्स बढ़ाओगे तो टॉर्क बढ़ेगा, या फोर्स घटाओगे तो टॉर्क घटेगा। जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ा दोगे तो टॉर्क बढ़ जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस घटाओगे टॉर्क घट जाएगा। एग्जांपल के तौर पर थोड़ा एक फीलिंग ले लेते हैं, जैसे दरवाजा है, दरवाजे में कभी भी जो हैंडल होता है वो थोड़ा लास्ट में क्यों लगा रहता है? यहाँ पीछे जहाँ से बंधा होता है वहां क्यों नहीं लगा रहता है? क्योंकि हम लोग फोर्स लगाएंगे तो खुलेगा नहीं। तो वही तो कर क्यों नहीं खुलेगा? अगर तो लगा है, तो अगर यहाँ हैंडल लगा दे
पीछे लगा दे बिल्कुल, जहाँ पे इसका ये एक्सिस है। ऐसा फोर्स नहीं अप्लाई होगी ना। हाँ क्यों नहीं होगा अप्लाई? फोर्स ताकत लगाएंगे तो हाँ, क्योंकि वो सर फिट है ना, वो क्योंकि फिक्स्ड है, तो फिक्स्ड यहाँ लगा दे, यहाँ पर हाँ, तो तो यहाँ पे एकदम वहाँ नहीं, fixed, एकदम क्योंकि फिक्स में नहीं, यहाँ पे फिक्स में नहीं, फिक्स से थोड़ा सा और आगे। तब भी नहीं तो होगा। अब ये कैसे पता चला? फॉर्मूला बता रहा है। फॉर्मूला क्या बता रहा है? दरवाजा खोलना है, दरवाजे को क्या चाहिए? दरवाजे को सर 10 न्यूटन मीटर चाहिए, 10 मिलीमीटर। समझो, इतना मोमेंटम चाहिए, इतना मोमेंट ऑफ फोर्स चाहिए, 10 न्यूटन मीटर। ठीक है, अब तुम्हारे पास ताकत कितनी? तुम्हारे पास तो सर मेरे पास 5 न्यूटन ताकत है, मेरे पास ताकत कितनी है? 5 न्यूटन। अब इसको 10 पूरा करना है तो इस किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से 2 से करना पड़ेगा, यानी कितना दूर हैंडल कम से कम होना चाहिए? 2 मीटर 2 अवे, मीटर। तभी तो 5 न्यूटन 10 न्यूटन मीटर तुम लगा पाओगे। हाँ, तो ये मांग रहा है रिक्वायरमेंट। अगर ये 1 मीटर है, 5 to 1 हो जाएगा तो तुम्हारा दरवाजा खुलेगा नहीं, हाँ, तो डोर की खुलने की जो टर्निंग जो इफेक्ट है वो 10 न्यूटन मीटर मांग रहा है, हाँ, तो आप मतलब 10 कि न्यूटन 5 मीटर है, मांग रहा है। मल्टीप्लाई करके increase ठीक है, कर देंगे। तो यानी कि अगर तुम्हारे ताकत तो 5 ही न्यूटन की हाँ। ताकत उतनी है नहीं, तो अब क्या करें? हैंडल दूर लगाओ और डिस्टेंस बढ़ाओ। यहाँ से डिस्टेंस लिया जाता है, हाँ, यहाँ से इसका फिक्स पॉइंट है, हाँ, पाइवट पॉइंट है, वहां से लिया जाता है डिस्टेंस। कम से कम 2 मीटर लगाओ तो 5 to 10 करोगे, तो जितना ज़्यादा दूर लगा दोगे दरवाजा उतनी आसानी से खुलेगा, तुम्हें उतना कम ताकत लगानी पड़ेगी, उतनी तुम्हें कम ताकत लगानी पड़ेगी। अगर समझो तुमने लगा दिया 5 मीटर डिस्टेंस पर, तुम्हें ताकत 2 ही न्यूटन लगानी पड़ेगी, ताकत ज़्यादा लगानी, क्योंकि 10 into 10 हो रहा है, हाँ, समझ गया ना? तो ऐसे रीजनिंग आती है। इसी तरह प्रेशर का, हाँ, प्रेशर फॉर्मूला क्या है? फोर्स अपॉन एरिया। एरिया भाई फोर्स और प्रेशर में क्या रिलेशन है? relation। अगर हाँ, फोर्स जब बढ़ेगा increase होता है, तो वो प्रेशर ही भी- बढ़ेगा, हाँ, ठीक है ना? ए दे दो ताकि यार इसका समझो। हम्म, लेकिन प्रेशर और एरिया में कौन सा रिलेशन है? ये डायरेक्ट रिलेशन है। डायरेक्ट है, और प्रेशर और एरिया में कौन सा रिलेशन है? इनडायरेक्ट, इनवर्स। इनवर्स। ठीक है, इनवर्स है। क्यों? क्योंकि एरिया डिवाइड में, अपॉन में। हाँ, इसका मतलब एरिया, अगर इसका मतलब तुम एरिया बढ़ा दो हम्म, या एरिया घटा दो हाँ, तो प्रेशर तुम्हारा बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। हाँ, एग्जाम्पल के तौर पे जो अच्छा। वो होती है नेल, हाँ, आगे से शार्प क्यों होती है? क्योंकि जब हम लोग क्योंकि आगे शार्प मतलब एरिया उसका हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ। है ना? आगे से शार्प होता है ना, मतलब एरिया हमने कम कर दिया उसका आगे से। हाँ, नेल का पीछे मत्था रहता है, ब्रॉड रहता है, तो एरिया कम कर रहे हैं, एरिया कम करने से क्या हो जाएगा? उसका प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, तो अभी तो कील अंदर दीवार में चली जाएगी, वरना जाएगी नहीं। इसलिए नाइफ होता है, नाइफ, नाइफ ठीक है, नाइफ में आगे से धार क्यों लगाते हैं? शार्प क्यों करते हैं? शार्प की वजह से प्रेशर, क्योंकि एरिया कम करना होता है, एरिया कम करना। जिससे कि प्रेशर बढ़ जाए। तो कोई भी रीजनिंग कैसे दोगे? जैसे नाइफ का आ गया, हाँ, वाई वी मेक नाइफ ऑन वन एज शार्प, हम्म, क्यों हम लोग शार्प करते हैं? to- ठीक है, because तो नहीं, increase हाँ। the area and increase the pressure। ऐसा नहीं, पहले फॉर्मूला देना है। पहला स्टेप क्या होगा? Formula P किस equals बेस to पर है? force upon area। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन Area। एरिया। देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन, अब प्रेशर और एरिया से रिलेटेड है, शार्प करने वाला एरिया कम कर रहे हैं। हाँ, देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड एरिया। व्हेन वी डिक्रीज द एरिया तो वी कैन इंक्रीज द प्रेशर ऑफ द नाइफ एंड वी कैन इजीली कट द फ्रूट और वेजिटेबल। हमेशा फॉर्मूले से स्टार्टअप मारा जाता है, कोई भी रीजनिंग हो, फॉर्मूला मारो, फॉर्मूले को एक्सप्लेन करो, एंड बिकॉज ऑफ दिस 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 हो गया। ऐसे ये तरीका होता है फिजिक्स को डील करने का। ये तो बस यही था आपकी पूरी कहानी। यहाँ पे है। पूरी कहानी यही है। दरवाजे वाला आ गया, डिस्टेंस हमने लगा दिया, हाँ, ठीक है, न्यूमेरिकल आ जाएगा, 5 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, 2 मीटर दूरी पे, बताओ मोमेंट ऑफ फोर्स, टर्निंग इफेक्ट या टॉर्क कितना मिलेगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कर देना, हाँ, 10 न्यूटन मीटर लग जाएगा, तो इसी का अपोजिट भी आ जाएगा। हो सकता है तुम्हें फोर्स दे दे, मोमेंट ऑफ फोर्स दे दे और डिस्टेंस ना दे, तो फोर्स इधर आके डिवाइड कर देना। ये तो बेसिक चीज़ है, हाँ, ये तो basic चीज़ है। बेसिक चीज़ें हैं। Yes। तो एप्लीकेशन डोर में हिंजेस जो डोर होता है, स्क्रू ड्राइवर होता है, स्पैनर होता है। स्पैनर लंबा क्यों लेते हैं? ताकि डिस्टेंस ज़्यादा रहेगा, हाँ, तो तुम्हें डिस्टेंस ज़्यादा, force मोमेंट ऑफ फोर्स कम ज़्यादा। हाँ, और प्रेशर ज़्यादा लगेगा। नहीं, प्रेशर वाला नहीं है, अच्छा, सॉरी, ये मोमेंट ऑफ फोर्स वाला है। moment। अब स्पैनर हम बोलते हैं स्पैनर ज़्यादा क्यों ले रहे हैं, ज़्यादा लेंथी क्यों ले रहे हैं? स्पैनर जो वो होता है, क्या बोलते हैं, हाँ, वो रिंच, हाँ, range। तो इतना जितना ज़्यादा बड़ा लोग उतना आसानी से खुलेगा। क्यों खुलेगा उतनी आसानी से? ये force क्योंकि मोमेंट ऑफ फोर्स अच्छा मिल जाएगा। क्यों अच्छा मिल जाएगा? डिस्टेंस ज़्यादा रहेगा। डिस्टेंस मोमेंट ऑफ फोर्स में डायरेक्ट रिलेशन है, डिस्टेंस मोमेंट ऑफ फोर्स में direct। डायरेक्ट रिलेशन। डिस्टेंस बढ़ा दोगे तो मोमेंट ऑफ फोर्स बढ़ जाएगा। हाँ, इसीलिए स्पैनर ज़्यादा बड़े बड़े नट बोल्ट खोलने के उतने बड़े बड़े ऊंचे लंबे लंबे स्पैनर होते हैं। जितना बड़ा ट्रक रक वाले तो भी लंबे लंबे स्पैनर यूज़ करते हैं, रिंच यूज़ करते हैं। ठीक है, यही सब है रीजनिंग।
जो भी रीजनिंग आएगा, पहले देखो रीजनिंग कौन से फॉर्मूले में, ये रीजनिंग है सर, फॉर्मूला कौन सा है, मोमेंट ऑफ फोर्स का है, टॉर्क का है, क्या फॉर्मूला है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, व्हेन वी इंक्रीज फोर्स मोमेंट ऑफ फोर्स वी कैन इंक्रीज मोमेंट ऑफ फोर्स, और इफ वी इंक्रीज द डिस्टेंस we can increase the moment of force. So we take a long spanner to open heavy nut. heavy nut. हाँ, so by taking long spanner we can increase the moment of force. बस, हेलो, से बात कर लीजिए। प्रेशर इज इक्वल थ्रस्ट अपॉन एरिया, Area. फॉर्मूला होता है प्रेशर का, हमने रिलेशन बता दिया है force कि ये जो रिलेशन होता है इनवर्स होता है, रीजनिंग बता दी, नेल नाइफ, और जो ब्रिज होते हैं, ब्रिज में देखो जो पिलर होते हैं ऐसे रहते हैं, बाद में यहाँ पे ब्रॉड हो जाते हैं, क्यों ब्रॉड कर देते हैं, जिससे कि यहाँ का एरिया बढ़ा दें तो क्या हो जाएगा, एरिया बढ़ाने से प्रेशर कम लगेगा, ज़मीन में प्रेशर कम आएगा तो ब्रिज का ये पिलर का कोलैप्स नहीं करेगा, इसीलिए थोड़ा सा नीचे से ब्रॉड ऐसा करते हैं। कभी कभी डैम एम को भी देखो ऐसे ऐसे करके ब्रॉड ऐसे लगाते हैं, ये ब्रॉड लगाते हैं जिससे कि यहाँ पे एरिया बढ़ जाए। जब यहाँ एरिया बढ़ जाएगा, एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो ज़्यादा फिर वो लोड नहीं पड़ेगा ज़मीन में, कोलैप्स नहीं होगा। रेलवे ट्रैक जो बिछाते हैं तो पीछे नीचे देखो स्लीपर ऐसे होते हैं, ये क्यों स्लीपर होते हैं रेलवे ट्रैक में, जिससे कि एरिया बढ़ जाए। खाली ट्रैक रहेगा तो एरिया बिल्कुल छोटा सा रहेगा, है ना। ये जो नीचे लकड़ी या सीमेंट के वो रहते हैं, स्लीपर्स रहते हैं, इससे ओवरऑल बेस एरिया बढ़ जाएगा, एरिया बढ़ जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा। पहले फॉर्मूला, कोई भी रीजन फॉर्मूला लगाओ, देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन एरिया एंड प्रेशर, वी कीप या वी फिट या वी सेट द स्लीपर्स बिलो द ट्रैक, बिकॉज बाय दिस वी कैन इंक्रीज द area. When increasing the area, the pressure can be decreased, and the pressure will be decreased, and it prevent collapsing the tracks. ठीक है, इस तरह रीडिंग दे देना हर एक की। यहाँ पे फोर्स दिया 200 न्यूटन, एरिया दिया 2 मीटर स्क्वायर। अब एरिया स्क्वायर मीटर में ही होना चाहिए, इसमें स्क्वायर मीटर में, मतलब मीटर में होना चाहिए ना, सेंटीमीटर में होना चाहिए, साइज यूनिट मीटर है हमारी। तो बस प्रेशर को फोर्स अपॉन एरिया लगा लेना, डिवाइड कर लेना, आंसर दे देना पास्कल में, या फिर 100 न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर कर दो, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, या फिर 100 पास्कल कर दो, जो भी आंसर आ रहा है। अब यहाँ पे देखो कह रहे रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक है, मास 8 kg, मास 8 kg है, ठीक है। लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द वुडन ब्लॉक 50 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, नहीं चल पाएगा। सेंटीमीटर किसमें बदलेंगे, मीटर में, डिवाइड बाई क्या करके 100, डिवाइड बाई क्या करके 100, इसको मीटर बदल देना, मीटर मीटर मीटर, सेंटीमीटर नहीं चल पाएगा, मीटर चलेगा, हाँ, तो डिवाइड बाई 100 करके, तो ये हमेशा याद रखो, सेंटीमीटर को मीटर में आना, डिवाइड बाई 100 करें। अब ये क्या कह रहा है कि 8 किलोग्राम का है। व्हेन द वुडन ब्लॉक इज केप्ट विद द सरफेस मेजरमेंट 50/25, तुम्हें प्रेशर निकालना है। अब मोबाइल को हम ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, और ऐसे भी रख सकते हैं। ज़मीन में मोबाइल का प्रेशर कब ज़्यादा लगेगा, कब सबसे कम लगेगा, बताओ। ऐसे सबसे ज़्यादा का या कम लगेगा, कि ऐसे सबसे ज़्यादा कम या लगेगा, ऐसे सबसे ज़्यादा कम लगेगा, ऐसे में ज़्यादा लगेगा, कम लगेगा प्रेशर, ऐसे बहुत ज़्यादा लगेगा, और ऐसे में सबसे कम। क्यों, ऐसे में एरिया बहुत बड़ा हो गया, ज़मीन में जो एरिया टच कर रहा है बहुत बड़ा हो गया, ब्रॉडर एरिया हो गया, एरिया इंक्रीज प्रेशर डिक्रीज, और ऐसे में क्या होगा, बहुत छोटा सा एरिया हिट कर रहा है इनको, ऐसे प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो उधर से डिवाइड बाई 100 करके उधर का प्रेशर इसका निकाल लो अलग, और इसका अलग निकाल लो, ठीक है। या फिर बोले कि सबसे कम प्रेशर बताओ कौन सा एरिया लगाएं कि कब से कम प्रेशर लगेगा, तो 15 × 25 नहीं, 15 × 10 में नहीं, 25 × 10 में देखो, 15 × 10 500 हो रहा है, 25 × 10 250 हो रहा है, सबसे कम इसमें हो रहा है। तो जब ये दो साइड का हम अगर रखें एरिया ज़मीन से, तो सबसे कम लगेगा। बस सबका प्रेशर निकाल लेना, बहुत इजी है। एप्लीकेशन मैंने बता दिया, बहुत जगह, सीजर हुआ, नाइफ हुआ, नेल हुआ, ठीक है, ट्रैक्स हैं, हाँ, पीछे आगे, तो अभी कहाँ आया, आगे आएगा, तो अभी पढ़ाए ना ये, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों में ना आपको नीडल्स हुआ, शार्प क्यों बनाते हैं बता दिया, एरिया कम करने के लिए, एरिया कम करने प्रेशर बढ़ जाएगा, तो ईजिली नीडल क्या करेगी, क्रॉस कर जाएगी, होल कर देगी। बहुत जगह डिक्रीजिंग प्रेशर हमें चाहिए होता है, जैसे कि ब्रिज के पिलर में प्रेशर हमें कम चाहिए होता है, तुम्हारे इसमें रेलवे ट्रैक में प्रेशर हमें कम चाहिए होता है, तो हम लोग है ना स्लीपर्स लगा के एरिया बढ़ाते हैं, ठीक है, सब चीज़ें हैं। टायर में भी चौड़े अगर टायर लगाएंगे, डबल टायर,
तो अगर गाड़ी बहुत बहुत ज़्यादा ट्रक जो हाई लोडेड होते हैं तो वज़न बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो अभी ये देख रहा मास का जो 8 किलोग्राम है, अब फॉर्मूले में जो प्रेशर का फॉर्मूला तो फोर्स अपॉन एरिया है, मास का तो कोई काम है ही नहीं। हाँ। तो फोर्स इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, एम इंटू जी, मास इंटू ग्रेविटी। तो फोर्स को तुम किस में कन्वर्ट कर लोगे, फोर्स में। फोर्स में मास को किस में कन्वर्ट कर लोगे, फोर्स में, क्योंकि तुम्हें मास दिया हुआ है, फोर्स नहीं दिया हुआ है, हाँ। फॉर्मूला फोर्स मांग रहा है। तो फोर्स निकालने का फॉर्मूला का मास इंटू ग्रेविटी, ग्रेविटी ले लेना 10, हाँ। ठीक है ना। तो पहले तुम्हें फोर्स अलग से निकालना पड़ेगा। मास कितना है 8 किलोग्राम, ग्रेविटी कितनी है समझो 10 है, 10 तो 80 न्यूटन आया, पहले फोर्स निकालना पड़ेगा। ठीक है। अगर मास दे दिया, फॉर्मूले में तो मास दिया नहीं है, फॉर्मूले में तो मास दिया नहीं है, तो तुम्हें पहले फोर्स को निकालना पड़ेगा। फोर्स का फॉर्मूला क्या है, मास इंटू ग्रेविटी। ग्रेविटी सॉरी, बस पढ़ा रहे हैं हम, लेकिन तुम्हारा कोई मतलब नहीं पढ़ के, हम पहले कह रहे हैं। अरे वो यहाँ पे न्यूट्रल का सबसे बोल दिया। ठीक है, पहले फोर्स निकालेंगे, उसके बाद प्रेशर निकालेंगे। हाँ। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट टॉपिक पास्कल लॉ। अब पास्कल लॉ क्या कह रहा है, समटाइम पास्कल प्रिंसिपल इट इज फाउंडेशन ऑफ फ्लूइड मैकेनिक। जैसे कोई अगर लिक्विड पर है, द प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट पर्पज ऑफ फ्रेंच फिजिक्स ब्लेस पास्कल स्टेट दैट एनी प्रेशर एक्सर्टेड इन ए कन्फाइंड फ्लूइड विल बी ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। जैसे कि आपने गिलास में पानी भर दिया, गिलास में पानी भरा, चारों डायरेक्शन में फोर्स लगेगा इक्वली। ऐसा नहीं कि गिलास में पानी भरा नीचे ही ज़्यादा फोर्स लगेगा, इक्वली चारों तरफ फोर्स लगेगा। जहाँ जहाँ इसकी दीवारें हैं चारों तरफ या तीनों तरफ फोर्स इक्वली लगेगा, यही पास्कल लॉ है, ठीक है। अब लिक्विड प्रेशर क्या होता है, प्रेशर का फॉर्मूला होता है रो जी एच, लिक्विड प्रेशर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट। ये लिक्विड के लिए, जैसे गिलास में पानी भरा, अब यहाँ पे प्रेशर निकालना है, गिलास में पानी भरा, तो वाटर की डेंसिटी कितनी है वो लिखो, ठीक है। फिर ग्रेविटी बताइए 10, और हाइट के साथ कितने हाइट पानी भरा है, तो वहाँ से प्रेशर निकल आएगा। तो ये प्रेशर फॉर्मूला अलग है, वो अलग है, डेंसिटी इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट, ठीक है। डेंसिटी वाटर के SI यूनिट में 1000 लेने का। वाटर की डेंसिटी कितने लोग हैं, 1000 किलोग्राम मीटर क्यूब, मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी का फॉर्मूला होता है। तो इतनी डेंसिटी आपको लेनी पड़ती है वाटर की बाय डिफॉल्ट, ग्रेविटी बाय डिफॉल्ट 10 दे देना, ठीक है ना। तो यही है आपका लॉ ऑफ द लिक्विड प्रेशर, चारों तरफ इक्वल प्रेशर देगा, जितना ज़्यादा हाइट होगी उतना ज़्यादा प्रेशर लगेगा, जितना लिक्विड की डेंसिटी होगी उतना ज़्यादा प्रेशर लगेगा। इसी फॉर्मूले को एक्सप्लेन करना है, डायरेक्ट रिलेशन है ना, डेंसिटी बढ़ी तो प्रेशर बढ़ जाएगा, ग्रेविटी तो कॉमन रहती ही है चारों, अगर अर्थ की सरफेस की बात करें, हाइट बढ़ा दोगे तो भी प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है। यही एक्सप्लेन करना है तुम्हें, पहले कर देना कि इक्वली चारों तरफ यूनिफॉर्मली प्रेशर लगाता है, फिर प्रेशर के जो फैक्टर है, प्रेशर डिपेंड्स ऑन डेंसिटी ग्रेविटी एंड हाइट, देयर इज डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन डेंसिटी एंड ग्रेविटी एंड हाइट, व्हेन हाइट और डेंसिटी इंक्रीज द प्रेशर आल्सो गेट इंक्रीज। ठीक है, इतना कर लेना बस।